मंच पर हम लोगों के बीच विराजे परम श्रद्धेय आचार्य महोदय का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ आज फिर से एक बार कि आज इस भागवत कथा में उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। एक बार उनके द्वारा मुझे आप लोगों के बीच कुछ रखने और कहने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आज के इस कथा में विराजमान श्री गणपति जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जग में और इस कथा प्रवचन में पधारे हनुमंत महाराज का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री भगवान भोलेनाथ का इस कथा प्रवचन में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जिनके प्रेरणा से हमें कुछ बोलने का ज्ञान प्राप्त हो उन सरस्वती माता का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग कथा और प्रवचन को आगे बढ़ाने से पहले एक बार भगवान का भजन स्मरण सभी लोग सामूहिक रूप से करेंगे। कल के प्रवचन में देखने के लिए मिल रहा था कि आप लोग भजन कम गा रहे थे, आप लोगों का ताली कम बज रहा था। आज के प्रवचन में थोड़ा आवाज निकलना चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कल भी मैंने जैसा कहा था कि भगवत कथा उनको कम पसंद होता है। ऑर्केस्ट्रा लगा दो तो रात भर टक 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 देखते रहते हैं। पर्दा चालू हो जाए, इस पर फिल्म दिखाया जाए, चाहे वो सीरियल हो, महाभारत हो, रामायण हो, तो यहाँ या तो पेशाब लग जाए, भूख लग जाए, पानी खूब प्यास लग रहा है, आसन हिलने वाला नहीं है। मगर भगवान का कथा प्रवचन प्रारंभ हो गया तो यहाँ है लोग, अरे यार 2 घंटे तक पक पक के हम लोग, चल 2 घंटे के बाद आएंगे ना, चालू हो जाएगा। उठ के खसकना शुरू। आप लोगों को कथा प्रारंभ करने से पहले बता दूं, सभी लोग सत्यनारायण कथा सुने होंगे। उसमें कहा गया है कलावती नाम की एक कन्या थी जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था और जब विभिन्न प्रकार के व्यापार करने के बाद उनके पिता और पति जब अपने नगर के समीप पहुंचे थे, नौका से व्यापार करने के लिए गए थे। घर के समीप पहुंचने पर वो अपने घर खबर भिजवाते हैं कि जाकर के घर में बोल दो कि सेठ जी वापस आ गए हैं। यहाँ घर पर उनकी पत्नी और पुत्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते रहती है। दूत लोग ला करके यहाँ खबर कहते हैं कि सेठ जी नगर के समीप पहुँचे हैं
तो ध्यान से सुनिएगा। कलावती करती क्या है? आरती समाप्त करती है, आरती को लेती नहीं है, भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करती, मतलब कि व्रत को अधूरा छोड़ दी, सत्यनारायण भगवान का कथा को अधूरा छोड़ दी। इससे उसको बहुत सा कष्ट मिला। क्या कष्ट मिला मैं आगे बताता हूँ। इससे पहले मैं सभी लोगों से, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भगवान का कोई भी कृपा से आप वंचित ना रहे। इसलिए अगर भगवत कथा में आप पधारे हैं तो जब तक भगवत कथा समाप्त नहीं हो जाता, जैसा कि अभी संबोधन में मैंने बताया कि इस कथा प्रवचन में कल भी बताया था कि जहाँ पर कथा प्रसंग होता है वहाँ पर सभी प्रकार के देवता देवियों का आगमन हो जाता है। आपके बीच, आपके ही साथ मंच पर, मंच से नीचे प्रत्येक जगह पर भगवान भी बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। हम मनुष्य हैं, इंसान है, इस पृथ्वी पर जन्म मिला है आपको। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। देवता भी तरह तरह के रूप बदलकर इस पृथ्वी पर आते हैं यहाँ का सुख सुविधा का आनंद लेने के लिए। और जब हमें और आपको यह मनुष्य का शरीर मिला तो भागवत कथा और भगवान का भजन से भाग रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? बोलिए जोर से, अच्छा कर रहे हैं क्या? नहीं। भगवान के जयकारे में जो हाथ उठता हो वो हाथ धन्य है। भगवान के भजन में जो हाथ से ताली बजता हो वो हाथ धन्य है। वह मनुष्य और वह मानुष तन अभागा है जो अब भी भगवत और भगवान के कथा प्रवचन में उपस्थित न होकर के अपने घर में सोया है। यह अवसर बार बार हमको नहीं मिलता। घर में सोने का अवसर तो रोज मिलता है। ना घर भाग रहा है, ना मेरा चारपाई। घर में खटिया है, पलंग है, उड़ता है क्या? उड़ता नहीं है ना, भाग नहीं न रहा है। सोइए, जिंदगी पूरा सोने के लिए है। मगर जब अपने गांव में, अपने घर के आसपास भगवान विराजे हैं, भगवान का कथा प्रवचन हो रहा है, तो अभागा मत बनिए, अभागा मत बनिए। कथा प्रवचन में उपस्थित होकर के कथा प्रवचन का लाभ उठाइए। कथा प्रवचन में भी दो तरह के लोग आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कथा प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि संपूर्ण लाभ कथा का हमको कैसे मिले। संपूर्ण लाभ कथा का हमें कैसे प्राप्त हो। तो हमारे बीच, समाज में, हमारे आसपास दो तरह के लोग उपस्थित होते हैं। एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। अब आस्तिक कौन होते हैं, नास्तिक कौन है? जिनको भगवान में, जिनको ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण निष्ठा हो, ईश्वर की पूजा आराधन करने के लिए
अपने तन मन को जला देते हो। उनकी भक्ति में भाव विभोर हो जाते हो। जहाँ भगवान का कथा हो रहा है, जहाँ भगवान का प्रवचन हो रहा है, वहाँ बैठने के बाद वो भूल जाते हैं कि हमें प्यास भी लगती है, हमें भूख भी लगती है, हमें नींद भी लगती है, हमें घर जाना है। जब तक इस कथा प्रवचन में भगवान विराजे हैं, तब तक आप कैसे घर जाओगे? बता दो जरा। हमारे आपके बीच यहाँ भगवान उपस्थित है। जब तक कथा चलेगा भगवान यहाँ से जाएंगे नहीं। और अगर आप जाते हैं तो आप तो भगवान के भी भगवान हैं। इसलिए तन मन से जब तक कथा समाप्त नहीं होता है आप लोग उपस्थित रहें, नास्तिक ना बने। बहुत से लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान को नहीं मानते। उनका मन में है कि भगवान को क्यों माने, भगवान की पूजा क्यों करें, भगवान का पूजन करने में पैसे समय क्यों बर्बाद करें। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों को ही नास्तिक कहते हैं। मैं एक छोटा सा यूँ कहिए व्यंग्यात्मक दंत कथा है, उसके माध्यम से कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कथा में ही दो तरह के कैसे लोग उपस्थित होते हैं। एक बार इसी तरह से कथा हो रहा था। आप लोगों ने मिलकर जिस तरह से यहाँ पर मंच बनाया है, वैसे उस कथा में मंच नहीं बना था। जैसे आप दरी पर बैठे हैं उसी प्रकार से दरी लगा हुआ था। सभी श्रद्धालु इसी तरह से खचाखच भरा हुआ था और पंडित जी महाराज भी वहीं बैठ करके कथा कह रहे थे। समझिएगा, गौर से सुनिएगा तो कथा का आनंद आएगा, मजा आएगा। नहीं समझिएगा तो कथा कह रहे थे। कथा करते करते धीरे 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 उठ करके सभी लोग चले गए। नास्तिक लोग बोले कि क्या पंडित जी महाराज 3 घंटा से कथा कह रहे हैं, सुनते रहेंगे क्या रात भर? इनका तो कथा ही खत्म नहीं होता। चलो भाई घर उठ के, कथा हो रहा है। उठ करके सब लोग चले गए। एक व्यक्ति तब भी उस कथा में बैठा रहा। पंडित जी महाराज का कथा अंत हुआ। उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि धन्य हो आप, सभी लोग नास्तिक है, ऐसे ही आए कि जल्दी प्रसाद मिले, खाए जाए, देखे कि देर हो रहा है तो भाई रखो अपना प्रसाद, हम चलते हैं। लेकिन आप एक व्यक्ति जो बैठा रह गया था, उसको पंडित जी कहते हैं कि आप तो कम से कम एक ऐसे हैं भक्त जो बैठ करके अब तक कथा सुनते हैं। पता है वो व्यक्ति भी क्या कहता है? कहता है कि पंडित जी महाराज पागल है, हम कथा थोड़ा ही नहीं सुन रहे हैं। मेरा दरी यहाँ बिछा हुआ है, आप बैठे हैं, आप कथा कह के उठिएगा तो दरी लेके जाने का आशा में हम यहाँ बैठे हुए हैं। कलयुग है, असर तो सर पे सवार है। भगवान की कथा में काफी जगह रहते हुए भी बैठ के कथा नहीं सुनेंगे, खड़े रहेंगे, पीछे रहेंगे। क्यों?
सामने नहीं आएंगे। कारण क्या कारण है? स्कूल जाते थे आप लोग, स्कूल गए हैं ना? स्कूल में जो बच्चा कामचोर होता है कहाँ बैठता है? सबसे पीछे। क्यों? सामने रहेंगे तो मास्टर साहब कुछ पूछना दे, कुछ कहना दे, चलो भाई पीछे ही रहते हैं। और जब कभी खिसकना होगा तो पीछे मास्टर साहब थोड़ी ना देखेंगे, आराम से खिसक लेंगे। कौन रोकता है? बचपन से ही फांकी मारने का आदत है, तो आज भगवान के कथा में ही फांकी मारेंगे। भाई जगह है, आकर के बैठिए, भगवान का कथा में शामिल होइए और पूर्ण आनंद लीजिए। अब हम लोग आप लोग को एक चीज और बता दें, कोई भी प्रसंग चालू शुरू करने से पहले ताली जो लगता है उससे क्यों लगाया जाता है ताली? कुछ उससे फायदा भी है, लाभ है। यहाँ पर मंच से हमारे विभिन्न वक्ता, समिति की सदस्य, हमारे कलाकार बोलते रहते हैं जोर से जयकारा लगाइए, जोर से ताली लगाइए, लेकिन धीरे धीरे ताली लगता है, सुनाई नहीं देता है। भाई ताली का प्रचलन सोच समझ के लोग शुरू किए हैं। अगर हम इस दोनों हाथों से पूर्ण रूपेण दोनों हथेली को जोर जोर से टच करते हुए इस तरह से करके ताली बजाते हैं तो शरीर का 84 प्रकार का रोग जलकर नष्ट हो जाता है। विश्वास है? विश्वास है आप लोगों को? केवल ताली बजाने से शरीर का 84 प्रकार का रोग नष्ट होता है। घर में 5 मिनट रोज ताली बजाइए, फर्क दिख जाएगा। बोलिए कि यहाँ तो ताली बज ही नहीं रहा बाबा, घर में क्या बजाएंगे? आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे हम लोगों के बीच कोरोना नाम का कोई महामारी फैला था। कोरोना, घर में दुबक गए थे सब लोग, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था, कोई दवा नहीं निकला था उसका। तब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको क्या दिमाग में आया, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए परेशान बैठे थे। तब जाकर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक सभी लोगों ने उपाय निकाला कि जो शरीर पर वायरस चढ़ रहा है उस वायरस को झाड़ने का, शरीर से निकालने का एक ही उपाय है। तो वो उपाय लगाए थे मोदी जी, थाली और ताली का। सुने होंगे कि थाली बजाइए और ताली बजाइए, कोरोना भाग जाएगा। खूब थाली बजा था एक दिन और ताली भी बजा था रात में। तो ताली का इतना बड़ा लाभ है कि कोरोना जैसे महामारी में भी ताली बजाने के लिए सरकार हम लोगों को आदेश दे रहा था। तो जब भी ताली बजाने का अवसर प्रदान हो आपको तो खुल के ताली बजाइए, खुल के ताली बजाइए। तो एक बार भगवान के नाम से जोरदार ताली हो जाए, देखे कैसे बजाते हैं। वाह, बहुत अच्छा। अभी लगा ताली बजाए मंदनिया में। जो लोग कथा में उपस्थित नहीं हुए उन तक तो आपका आवाज चल ही गया। आइए, कुछ कहने से पहले हम लोग आज
भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग एक छोटा सा सभी लोग साथ में मिलकर के एक भजन करें और पूर्ण रूपेण आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। चलिए गाइएगा आप लोग साथ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। माहेश्वराय शिव माहेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बहुत अच्छा। अभी जैसा कि एक बार हमने पहले बताया कि वह मनुष्य तन अभागा है जो भगवान के कथा प्रवचन में उपस्थित न होकर के घर में सोया है। देखिए, मन जो है बड़ा प्रबल चीज होता है, ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपने शरीर से ही अपना परिचय होना चाहिए, सबको जानना चाहिए मैं कौन हूँ, क्या करना चाहिए, स्वयं पर अपना नियंत्रण कैसे हो। ये जो शरीर मिला है, कभी सूर्य भगवान का रथ आप लोग देखे होंगे या रामायण महाभारत का सीरियल देखते हैं तो आप लोग देखे होंगे रथ पर चढ़ के तीर धनुष से लड़ाई करते हैं। वहां लोग रथ को चलाने वाला व्यक्ति आगे बैठा होता है, रथ को चलाते रहता है। रथ के पीछे एक व्यक्ति खड़ा होकर के हाथ में तीर धनुष लेकर के दुश्मन पर वार करता है। तो आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि रथ पर दो लोग सवार होते हैं। रथ पर कितने लोग सवार होते हैं, बोलिए जरा। दो लोग। अब हमारा जो यह शरीर है, ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, यह भी एक रथ है। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने जो हमें यह शरीर प्रदान किया है वह भी एक रथ है। तो आप कहेंगे कि तो रथ पर कोई दो आदमी बैठा भी है क्या? हाँ बिल्कुल।
आपके शरीर का जो रथ है उस पर भी दो लोग बैठे हैं। अब कौन कौन बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा। इस शरीर रूपी रथ को जो चलाने वाला है वह है आपका मन, आपका मन। और इस शरीर रूपी रथ पर जो पीछे बैठा हुआ है, जिसको रथी कहते हैं, रथ को चलाने वाले को सारथी कहते हैं। तो मन तो आपका हुआ सारथी, लेकिन रथ पर जो पीछे बैठा हुआ है वो हुआ रथी। तो वही आपके शरीर रूपी रथ पर पीछे बैठा हुआ कौन है? वह है आत्मा। आत्मा इस रथ को चलाने वाला मन है, और रथ पर पीछे बैठा हुआ मालिक वो कौन है? आत्मा है। अब युद्ध में आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में कि रथ पर पीछे बैठ करके जो रथी है वो रथ चलाने वाले सारथी को आदेश देता है कि हे सारथी, रथ को उस ओर ले चलो। तो सारथी रथ को उस ओर लेकर के जाता है। अगर रथी एक बार भी आदेश ना दे तो सारथी को जैसे मन आएगा रथ को चलाएगा, चाहे तो गड्ढे में डालेगा या अच्छे जगह पर ले जाएगा, ये उस पर निर्भर करता है। अब बहुत ही अच्छा बात है, अपने जीवन में काम आने लायक बात है। ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ से कही गई बातें आपके दिल दिमाग में उतर गई तो समझिए कि भाव सागर पार हुआ। नहीं तो मनुष्य तन में जन्म लेना निरर्थक है। एक जानवर अभी यहाँ से गुजर रहा था, बड़ा जोर जोर से दौड़ रहा था, जा रहा था। आप लोगों को लगा कि उधर ना घुस जाए। उसको अगर यह ज्ञान होता जानवर को कि यहाँ लोग जो इतने बैठे हुए कथा सुन रहे हैं और यहाँ पंडित जी महाराज बैठ करके कथा सुना रहे हैं, तो भी बैल ला करके नहीं वहां बैठ जाता सुनने के लिए। उसको चेतना नहीं है, उसके पास में वो स्मृति दिमाग नहीं है सोचने समझने की। और हमें मनुष्य का शरीर मिला तो सोचे समझे। तो मन शरीर को चलाता है और हमेशा बुरा करने के लिए ही प्रेरित करता है। ध्यान रखिए, मन हमेशा बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखिए। मगर यहाँ बैठा जो एक आत्मा है वो इस रथ को संभालता है। मन क्या कहेगा? रोज रोज हम बगल वाले के घर जाते हैं, उसके घर में एक तिजोरी है, बहुत सारा माल रखा हुआ रहता है उसमें। तिजोरी देखते देखते एक दिन मन भटक जाता है। मन क्या कहता है पता है? मन कहता है कि राजेंद्र जी के यहाँ जो रखा हुआ तिजोरी है उसको मार ले। एक दिन प्लान बनता है, राजेंद्र जी के घर में चले जाते हैं, ताक झांक करते हैं कि राजेंद्र जी के बाबूजी डंडा लेके तो खड़ा नहीं है। देखते हैं कि कोई नहीं है। मन क्या कहता है?
अरे यार जल्दी करो, उठाओ, लो तिजोरी, निकालो जितना चाहिए और निकलो। ये मन कहता है, मगर आत्मा पता है क्या कहता है? कहता है कि अगर पकड़ाया तब क्या होगा? तो कुटाई होगा। वहां पर मन और आत्मा का तकरार शुरू। मन कहता है अरे यार जो होगा देखा जाएगा, फिर आत्मा कहता है ना, बहुत हम गलत कर रहे हैं। ये गलत करते हुए तो थोड़ा भी मन में जो विचार आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो आपकी आत्मा का आवाज है। आत्मा का आवाज सुनिए। कभी मन को मारना भी सीखिए। हर जगह मन को प्रबल करके रखिएगा तो जीवन में कष्ट ही होगा। मन करेगा कि बगल वाले के घर में 4 चक्किया गाड़ी है, हमारे पास भी होना चाहिए। एक पत्नी का मन कर गया कि प्योर सोने का कनबाली, नाक का गहना, मंगटी का महंगा महंगा कंगन वगैरह सब होना चाहिए। बगल वाले को देखे तीज पूजा में पूरा पहन के आई थी, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा भी तो मन है ना। गए पतिदेव महाराज के पास, कहे कि अब की तो ले आना चाहिए। हम नहीं मानेंगे, मेरा मन नहीं करता है क्या? पैसा नहीं है तो रखा हुआ है झगड़ा। पैसे से उपलब्ध नहीं हुआ, गहना तो नहीं खरीदाया, कलह मोल खरीदा गया, झगड़ लिए, निकल गया पूरा का पूरा गहना। और अगर वही मन मारने का कभी आप प्रयास जारी रखें, शुरू से पूरा नहीं हो रहा है तो भी चलो भाई कोई बात नहीं, भगवान जब देगा तो मेरे पास भी सब कुछ होगा। भगवान पर विश्वास रखिए, देने वाला वही है। समय आने पर सबको सब कुछ मिल जाता है। मन का कभी नहीं सुनिए। इस रथ को, इस शरीर रूपी रथ को मन हमेशा भटका करके गड्डी की ओर ले जाएगा। आत्मा से विचारिए। कोई भी कार्य करने से पहले आत्मा को पुकारिए, उससे विचार लीजिए, उससे पूछिए क्या सही है क्या गलत है। आत्मा जब भी बताएगा हमेशा सच और सही करने के लिए ही बताएगा, वो गलत करने के लिए कभी नहीं बताएगा। तो अभी एक प्रसंग में शरीर और आत्मा से संबंधित आपको बातें बताई। इस कलयुग में राम का नाम लेते रहिए। जिस हनुमान महावीर वीर बजरंगबली के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके परम पूज्य आराध्य श्री राम भगवान ही है। और हम लोग उस प्रभु के कृपा से एक प्रभु के लिए भी छोटा सा भजन हम लोग कर लें। एक छोटा सा भजन आप लोग साथ देंगे क्या? ठीक है, तो चलिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना।
उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जोर से ताली जोर से लगाते रहिए, गाइए। जिस भजन में चाहे बेटा कितना प्यारा हो, आहा क्या बात है, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटी चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए, चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। अब मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे बीच आदरणीय सुबोध पाठक जी और सर्वे आचार्य जी भी वक्ता उपस्थित हैं। बस कुछ ही मिनटों में मैं अपने प्रसंग को समाप्त करूंगा। बस एक छोटा सा प्रसंग है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। अभी देखिए, हम लोग भजन के माध्यम से
गा रहे थे कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो हर भजन में तो कहीं ना कहीं राम का नाम तो होता ही है, लेकिन आजकल भी नए नए भजन चले हैं, डीजे बजता है और अच्छे अच्छे भजन उस पे सुनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे भजन जिनको सुनने से शायद शरीर में थोड़ी भी चेतना शेष है तो कान का पर्दा फट जाएगा, लेकिन हमारे समाज में उस अभद्र गाना, उस अभद्र भजन को नहीं बजाने के लिए मना करने वाले कितने हाथ आगे बढ़ते हैं। घर में माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, बगल वाले घर में शादी हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, अभद्र अभद्र गाना बज रहा है, कहाँ उस भजन में राम का नाम है? सुन सुन के मजे लेते हैं लोग। दार कलयुग यहाँ चढ़ के नाच रहा है कलयुग। कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई कम से कम इतना खराब मत बजाओ, और इतना खराब गाना सुनने का मन ही है। मोबाइल का जमाना भाई, ले लो एयरफोन, गाना बजा लो, एयरफोन लगा लो, सुनो पर्सनली, कौन मना करता है? तो बगल वाले के पाप का भागीदारी हम आप भी बनते हैं। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको हम लोग देख करके नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोच करके कि अरे उसका किसी का बच्चा है, उसको क्या जाओ कर रहा है, वो न कर रहा है। हमारा समाज वहीं से भटक रहा है। अगर किसी का बच्चा, आस पड़ोस का बच्चा कोई गलती कर रहा हो, ये नहीं सोचिए कि इसको हम डांट देंगे या इसके गलती के लिए इसको एक थप्पड़ मार देंगे तो इसके माँ बाप हमें क्या बोलेंगे, इसकी चिंता ना करते हुए अगर उसको वहीं पर एक थप्पड़ लग जाए तो शायद दोबारा वो फिर गलती ना करे, वहीं से उसको सुधार हो जाए। लेकिन हम आप आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और आगे जैसा कि भजन में कहा है, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना न चाहिए। देखिए यहाँ जितने भी पुत्र लोग होंगे कह रहे होंगे पंडित जी महाराज आप हमारे माँ पिताजी को भड़का रहे हैं क्या? नहीं, एक बच्चे को दुलार करना, बच्चे को प्यार करना वो एक अलग चीज है, और ज्यादा सर पे चढ़ाना एक अलग चीज है। बेटा जो बोल रहा है, हाँ बेटा चल, सब पूरा कर दे रहे हैं तुम्हारा, उतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में वही नुकसानदायक होगा। और कहता है कि बेटी कितनी भी लाडली हो जाए, एक लक्षण उसका नहीं लगाना चाहिए, एक आदत नहीं लगाना चाहिए कि घर घर घुमाने वाला, चलना आज उसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर। पता चलेगा कि शिकायत करना सीख गई, आगे नुकसान होगा। तो बेटी कितनी भी लाडली हो, घर घर घुमाने का उसका आदत नहीं लगाना चाहिए। और जैसा कि कल परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी ने आप लोगों को छोटे से प्रसंग के माध्यम से बताया था माँ के बारे में। माँ क्या है? तो जो माँ हम लोगों को जन्म दी उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। और जो पिताजी उंगली पकड़ के चलना सिखाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए,
उनको कभी नहीं रुलाना चाहिए। पिताजी कैसे रोते हैं? बच्चे 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस के हैं, बड़े प्यारे हैं। 9, 10, 12, 14 बरस, 16 बरस के स्टेज पर पहुंचते हैं। बेटे हो, बेटियां हो, उसी उम्र में ज्यादा पिता को रोना आता है। अगर बेटे और बेटियां उस उम्र में अपने आप को संभाल लिए तो यकीन मानिए प्रभु की कृपा से आपके पिता को कभी रोना नहीं पड़ेगा। जो पिता हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज कहीं हम कुछ ऐसा काम न कर बैठे कि उस पिता को समाज में ताने सुनना पड़े और उसको रोना पड़े। ये नहीं है कि हमारे पिताजी का पैकेट में 10 रुपया रखा हुआ हम चुरा लिए तो पिताजी रोने लग जाएंगे, उससे पिताजी रोएंगे नहीं। कुछ आप वैसा कर जाएंगे बहुत बड़ा, बहुत गलत, अभी पिताजी रोएंगे। और पिताजी रोए तो उसका प्रायश्चित नहीं हो पाएगा, कभी उसका मूल्य नहीं चुका पाइएगा। पिता के एक एक बूंद आंसू का पूरे जीवन में कमाई कमा करके भी दीजिएगा तब भी अवसूल नहीं होगा। हमेशा ये करें, माँ का दिल ना दुखे, पिता को रोना ना पड़े। और एक है, बहुत सारा घर में इस प्रकार का भेद होता है जो पत्नी से भी गुप्त रखा जाता है। यहाँ नहीं कि भजन में जितनी भी गृहिणी है सब कह दे कि ये तो बाबा जी हम लोगों के बारे में भी उल्टा सीधा कह रहे हैं कि पत्नी को भेद ही नहीं बताना चाहिए। भेद का मतलब, ऐसे तो पत्नी का स्थान पुरुष के जीवन में समान है। उनके विचार परामर्श से ही हर काम होता है। जो पुरुष अपने पत्नी को किसी भी कार्य में बराबर के सहभागी बनाते हैं, पत्नी के विचार विमर्श के बाद ही कोई काम करते हैं, उनका काम कभी नहीं बिगड़ता। भगवान की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। लेकिन कुछ भेद ऐसा भी होता है जो पत्नी को नहीं बताना चाहिए। उस भेद को बताने से हो सकता है कि आप स्वयं पत्नी के नजर में गिर जाए। और आगे है, चाहे भैया कितना भी बैरी हो, भाई, आज समाज में बहुत ऐसे भाई मिलेंगे आप लोगों को जो एक थाली में खाते होंगे, एक ही साथ सोते होंगे, कभी तुत्तू मैं नहीं होता होगा दोनों भाई में। दोनों का प्रेम देख करके लगता होगा कि वाह भाई हो तो ऐसा। लेकिन इसी समाज में हमारे आपके बीच ही कई भाई ऐसे भी होंगे कि रुक अबरी ये बताओ, एक दूसरे का खून का प्यासा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहला तो भाई से कभी बैर मत करिए। अगर प्रेम से आप है, रावण कितना ही बलशाली था, रावण को मार पाना असंभव था। लेकिन रावण के भाई ही विभीषण जब रावण से टूटे, शत्रु पक्ष में जाके मिले, जाकर के भेद बताए, रावण का वध कैसे होगा, इसके नाभि में अमृत है वहां मारिएगा तभी मरेगा। तो राम जी उसका वध कर पाए। तो भाई और भाई में अगर प्रेम खत्म हुआ तो कहावत है, घर फूटे तो गंवार लूटे।
घर नहीं फोड़ना चाहिए, घर नहीं फूटना चाहिए। भाई भाई कभी सोचते नहीं है कि हम अलग हो जाए, लड़ाई कर दें, लेकिन यहाँ जो अंदर एक बैठा हुआ है ना, वही मन बहुत तरह का करता है और भाई भाई से लड़वाता है। उस पर आप हावी होइए, वो आप पर हावी ना हो। और भाई अगर किसी कारणवश बैरी हो भी जाए तो कोई अपने जीवन का राज कभी अपने उस भाई से छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप राज नहीं छुपाते हैं भाई से, तो जब आप विकट विपत्ति में आएंगे तो आपका भाई आपके लिए दौड़ पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो बैर ना रखें, और हो भी जाए तो भेद राज कभी ना छुपाएं। आज का कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा प्रसंग है, लेकिन समय का भी अभाव है। हमारे बीच अभी दो और वक्ता है, तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक बार आइए श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम स्मरण करें जोरदार तालियों के साथ। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम।